हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हम लाइव क्लास में समझने जा रहे हैं जो कि ड्रोन पावर ई व्हीकल का एक चार्जर होता है। जो ड्रोन पावर ई व्हीकल का जो 6 एम्पियर का चार्जर है, उसका स्कीमेटिक डायग्राम मैं यहाँ पे बोर्ड पे बना चुका हूँ, क्योंकि मैं क्लास के साथ साथ आपको भी कुछ बताना चाहता हूं कि इसका फंक्शन क्या है, यानी ये सर्किट कैसे काम करता है, इसके बारे में बताना चाहता हूं। और हमारे स्टूडेंट ने ही कुछ ये ड्रोन पावर चार्जर लाए हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम इस स्कीमेटिक डायग्राम पर आपको कुछ बताने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक उसे देखिए, जिससे आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्कीमेटिक डायग्राम आप देख रहे हैं, वो ड्रोन पावर का है। ड्रोन पावर ईवी चार्जर, ईवी है। ईवी चार्जर जो 5 एम्पियर का है। तो ये कैसे काम करता है, ये हम लोग जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे 220 वोल्ट एसी देंगे, जैसे कि इनपुट देंगे 220 वोल्ट एसी। तो ये एनटीसी देख रहे हैं, डबल लगा है। और उसके बाद एक वीडीआर। एनटीसी डबल इसलिए लगाया जाता है कि उसका वाट बढ़ाना होता है, इसलिए लगाया गया। और वीडीआर लगा हुआ है जो कि प्रोटेक्शन देता है हाई वोल्टेज से। उसके बाद लाइन फिल्टर कॉयल, हालांकि इस सर्किट के अंदर नहीं है, अभी अभी मैंने जस्ट ये बनाया है। जैसे कि हमारे पास ये स्कीमेटिक डायग्राम नहीं होता है, तो मैं इस डायग्राम को अभी अभी डिजाइन किया है बच्चों के सामने, स्टूडेंट के सामने ही। मेरा मेन मकसद होता है कि अगर मैं डिजाइन कर रहा हूँ तो बच्चे भी देख करके सीखें। तो वो हमने यहाँ पे लाइन फिल्टर कॉयल जरूर बनाया है, लेकिन इस सर्किट में नहीं है, फिर भी मैंने उसे डिजाइन कर दिया है, डायरेक्ट जंपर मार दिया। उसके बाद 220 वोल्ट एसी इन दोनों टर्मिनल पे पहुंच जाएगा, यानी यहाँ पे हमें 220 वोल्ट एसी मिलेगा। अब ये जो ब्रिज है, जिसे हम माइनस टर्मिनल, ये एसी का टर्मिनल, फिर एसी का टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल है। अब क्या होगा कि जब ब्रिज क्या करेगा, पैक ब्रिज डायोड उसे क्या करता है, उसे 300 वोल्ट डीसी में चेंज कर देता है। हालांकि ये 300 वोल्ट से अधिक वोल्टेज होता है, नेट होता है 311.25। ये ऐसा क्यों होता है, ये आपको कैलकुलेशन के बाद पता चलता है। फिर ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है, इसमें डबल कैपेसिटर यूज किया गया है। मुख्य फिल्टर कैपेसिटर्स जैसे कि हम इसमें देखें तो ये सर्किट में आप देख सकते हैं कि एमएफसी जो इधर लगी है डबल, तो उसके दिया गया है मैंने सर्किट में। और यहाँ पे एक पॉलिस्टर कैप्सूल लगाया गया है, जो कि एक से प्रोटेक्शन के रूप में यूज किया जाता है या सर्च के रूप में यूज किया जाता है। फिर ये जो आप सर्किट देख रहे हैं, ये करंट बैलेंस सर्किट कहलाता है। ये वाला पूरा करंट बैलेंस सर्किट, इसमें कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। करंट बैलेंस सर्किट जिसका काम होता है कि स्विचिंग के दौरान जो नॉर्थ साउथ करंट होता है इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, उसे कंट्रोल करना। लेकिन इसे स्विचिंग को चालू करने के लिए, स्विचिंग को ऑन करने के लिए एक आईसी का प्रयोग किया गया है, और उसका नंबर है UC3845 ओसिलेटर आईसी। ये 8 पिन की आईसी है, बहुत चर्चित आईसी है, सब चार्जरों में अक्सर देखने को मिलता है। बहुत सारे चार्जर ऐसे हैं जिसमें 3845 आईसी का प्रयोग किया जाता है। और उसकी पिन काउंटिंग के बारे में मैं बता दूं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो दोस्तों, सबसे पहले इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए मुझे सप्लाई प्रोवाइड करना होगा, जो कि 300 वोल्ट के ट्रैक से आप ये देख रहे हैं कि एक हाई वैल्यू रजिस्टर लग करके इस पिन पर लगभग हमें 12 वोल्ट के आसपास मिल जाती है। अब ये 12 वोल्ट कहाँ से आ रहा है, 300 वोल्ट ट्रैक से, बाय हेल्प ऑफ ए हाई वैल्यू रजिस्टर। और पिन नंबर 7 के साथ कुछ कंपोनेंट लगे हैं, जैसे कि आप नॉन पोलर कैप्सर और
जीनर डायोड और एक कैपेसिटर देख रहे हैं। तो ये प्रोटेक्शन कंपोनेंट है, ये सर्ज कंपोनेंट यानी जीनर डायोड प्रोटेक्शन कंपोनेंट है, ये कैपेसिटर जो लगा है वो सर्ज कंपोनेंट माना जाता है और ये फिल्टर करता है। इस तरह से पिन नंबर 7 पे सप्लाई मिल जाती है और जैसे ही 7 पे सप्लाई मिलती है तो पिन नंबर 8 से सिग्नल आउट होता है जो कि 5 वोल्ट का होता है, 5 वोल्ट ही यहाँ पे मिलता है और फिर ये पिन नंबर 4 पे पहुँच जाता है और जैसे पिन नंबर 4 पे पहुँचता है तो पिन नंबर 6 से आउटपुट हो जाता है और पिन नंबर 6 से आउट होकर के मॉसफेट के गेट पे पहुँच जाता है और जब मॉसफेट के गेट पे पहुँचता है तो एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में एसी डेवलप हो जाता है और एसी डेवलप होने का मतलब है ये एफ फीडबैक कॉइल है, एफ बी कॉइल है, फीडबैक कॉइल भी उसे एसी डेवलप कर देती है और वो फीडबैक कॉइल के द्वारा जब स्विचिंग के बाद ये वोल्टेज मिलता है तो फिर ये पिन नंबर 7 पे पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है कुछ एम्पियर इंक्रीज हो जाती है और ये ऐसी प्रॉपर वे में काम करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर पिन नंबर 6 के साथ 2 रजिस्टर सीरीज में जोड़े जाते हैं, ऐसा क्यों? कहीं पे आप देखेंगे 1 और कहीं पे 2 लगे होते हैं, तो इस रजिस्टर का क्या प्रयोग होता है, ऐसा क्यों किया जाता है? अगर आप गहन जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर हमसे आप मिल करके आप इसको सीख सकते हैं, क्योंकि एक एक रजिस्टर के बारे में अगर हमें प्रॉपर ढंग से पता हो या स्कीमेटिक डायग्राम अच्छी तरह से पढ़ना आता हो तो हम बहुत ही आसानी के साथ किसी भी चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं। और मल्टीटेक की खूबी होती है कि अगर उसके पास कोई सर्किट आता है या कोई सर्किट नहीं होता है और अगर मान लीजिए कोई सर्किट उसके पास नहीं है तो चार्जर का सर्किट कहीं ना कहीं से अरेंज करता है और आपको देता है, या कोई स्टूडेंट लाते हैं तो उन्हीं के सामने एस्टिमेटिक डायग्राम बना दिया जाता है जो उनको भी दिया जाता है और दूसरे के लिए भी फायदे के लिए बन जाता है। तो खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फीडबैक के बारे में बता रहा था कि फीडबैक वोल्टेज आते ही पिन नंबर 7 पे प्रॉपर वोल्टेज मिलेगी और फिर ये आईसी प्रॉपर काम करेगी और पिन नंबर 6 से आउटपुट हो जाएगा और एसी यहाँ से आउट हो जाए, एसी बनने लगेगा इस प्राइमरी वाइंडिंग में और फीडबैक वोल्टेज भी मिलेगा पिन नंबर 7 पे। अब ये प्रॉपर काम करेगा और इधर से फिर सेकेंडरी वाइंडिंग से एसी बन जाएगी, यहाँ भी एसी बनेगा और इधर भी एसी बनेगा। जब ये एसी बनेगा तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो शॉर्टकी डायोड है जिसका साइड वाला पिन एनोड, ये भी एनोड और ये कैथोड है। अब क्या करता है ये डायोड उसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है और इस टर्मिनल पे हमें चार्जिंग वोल्टेज मिल जाता है। चार्जिंग वोल्ट डिपेंड करता है कितने वोल्ट का है उतना वोल्ट आपको मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक वोल्टेज यहाँ से आउट होता है, लगभग 20 से 25 वोल्ट के आसपास यहाँ आउट होता है 1 नंबर पिन पे। ये एक रेगुलेटर आईसी है जिसका नंबर है 7812। अब क्या करेगा ये जो रेगुलेटर आईसी है उसे 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है और 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके ये जो अलग अलग ट्रैक होते हैं उस पे ये पहुंचा देता है, जैसे कि फैन कनेक्टर पर और उसके बाद जो इसमें 358 जो कंपरेटर आईसी लगा है उस पे दिया जाता है, 358 कंपरेटर आईसी पे दे दिया जाता है। और जो है अगर यहाँ से एक और सप्लाई निकल के जाती है जो कि आपको यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा है जो ऑप्टो कपलर को दी जाती है, लेकिन ऑप्टो कपलर को डायरेक्ट ना देकर के रजिस्टर से दी जाती है। तो ऑप्टो कपलर मैं लिख सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, ये आपको रजिस्टर के द्वारा ये वोल्टेज दिया जाता है। तो दोस्तों हमने इसके बारे में अभी तक बता दिया। अब आते हैं कि पिन नंबर 3 क्या करता है कि अगर 1 सेकंड में कितनी बार स्विचिंग हुई ये इन्फॉर्मेशन पिन नंबर 3 को मिलता है, जो कि पिन नंबर 3 PWM पिन होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन होता है जो स्विचिंग स्पीड को कंट्रोल करता है। और फिर पिन नंबर 2 इसका सीधा ग्राउंड पिन है। अक्सर दूसरे चार्जर में तो ये 2 नंबर पिन ग्राउंड नहीं होता, लेकिन ड्रोन पावर में ये देखा गया है कि 2 नंबर पिन ग्राउंड होता है। मुख्यतः यह एरर पिन होता है, लेकिन यहाँ पे ये ग्राउंड किया गया है और ये क्या करता है इसे आउटपुट को कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए आउटपुट वोल्टेज बढ़ती है और घटती है, इसका इन्फॉर्मेशन 1 नंबर को मिलता है और
वो कंट्रोल करता है। साथ ही साथ चार्जर को कटअप करने में भी सहायता करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने यहाँ पे ड्रोन पावर जो ईवी चार्जर है जो 5 एम्पियर का है, हालांकि इसमें 6 एम्पियर लिखा होता है, लेकिन एक्चुअल क्या है वो 5 एम्पियर का है, इसलिए हम 5 एम्पियर बोल सकते हैं। तो उसका मैंने एस्टिमेटिक डायग्राम मैंने बताई है और थोड़ा सा तेज़ी से बोला है, इसलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो सकता था। अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और रहा सवाल किसी भी तरह का चार्जर या कंट्रोलर ई बाइक से रिलेटेड या ईवी से रिलेटेड अगर आप अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो मेरा एक ही डिमांड होता है कि आप हमें समय दीजिए और समय देकर अच्छे तरीके से सीख करके जाइए। चाहे वो किसी भी ब्रांड का चार्जर है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बताई जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।